आप सभी को नमस्कार। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, अब तो 5000 जो शिक्षक भर्ती है वो तो आना तय है ना। अब इस पे कोई डाउट तो नहीं रहा है ना। अब किसी को डाउट होगा तो अब उसको नोटिफिकेशन के बाद वो क्लियर कर पाएंगे, लेकिन इतना तो है कि अब जो है 5000 जो भर्ती है वो आ रही है। ठीक है, अब 5000 भर्ती जो आ रही है तो उसको सबसे पहला प्रश्न आता है आपके दिमाग में कि अब तैयारी जो है कैसे करें, और उसका सबसे मेन पॉइंट जो है शुरुआत जो है तैयारी की कैसे करें। क्योंकि अभी सिलेबस भी एकदम कंफर्म नहीं है ना। सिलेबस क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो कई लोग जो सोच रहे होंगे सिलेबस चेंज होगा, नया सिलेबस आएगा, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। तो देखिए, अगर आप वेट करते रहे तो अब भर्ती भी इतना लेट से आ रहा है, और जो आ रहा है वो इतना ज़्यादा पद नहीं है। ठीक, ज़्यादा पद है, इतना नहीं बोल सकते कि कम है एकदम। जैसे आप अगर जैसे 5000, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए 5000 जो है वो बहुत कम पोस्ट होता है। ठीक है, तो अब पद कम है तो सीधी सी बात है ना, कैंडिडेट तो उतने ही होंगे, कंपटीशन भी आपका जो हाई ही होगा। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करें पढ़ाई का, सिलेबस जो है आने वाले शिक्षक भर्ती का वो चेंज होगा कि नहीं होगा, इस पर डिस्कशन करना अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो शुरुआत है, जो तैयारी की शुरुआत है, उसको कैसे करें। और कुछ कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे बेसिक सब्जेक्ट में देखा जाए, शिक्षक भर्ती का बेसिक सब्जेक्ट देखा जाए तो है सीडीपी। ठीक है, आपका सीडीपी का पूरा पोर्शन रहेगा। अब 100 नंबर का व्यापम जो है पेपर ले रहा है भाई सबको, है ना। अब जितने भी व्यापम ने पेपर लिए हैं कुछ दिनों से, कुछ अभी जो जो एग्जाम हुआ है वो सब 100 नंबर का हुआ है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो शिक्षक भर्ती है वो भी 100 नंबर तक ही सीमित कर दी जाए। ठीक है, अगर 100 नंबर तक जो ये शिक्षक भर्ती है सीमित हो जाएगी तो क्वेश्चन कम कम आएंगे। मुझे नहीं लगता सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा। होगा तो अगर एकदम शिक्षक जो है सब्जेक्ट वाइज अगर एकदम कर देते हैं तो कुछ कुछ चेंजेस होने के चांसेस है, लेकिन इतना ज़्यादा जो है सिलेबस में उन लोग छेड़छाड़ करने की जो है नहीं सोचेंगे, लग रहा है मेरे को। और चलो जैसे कि बात करते हैं, चलो शुरुआत कैसे करें। और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो है कुछ कुछ जो है वो चेंज नहीं होगा, जैसे सीडीपी जो है वो चेंज नहीं होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। समय दें उन उसको, है ना। अब जो है कभी भी जैसे नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको ये ना लगे कि अभी थोड़ा और समय मिल जाता है, ऐसा तो लगेगा ही। कभी भी नोटिफिकेशन है आपको लगेगा ही कि थोड़ा सा और समय मिल जाता तो इससे ज़्यादा, इससे अच्छा मैं तैयारी कर सकता था। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि के लिए सबसे पहले आपके, है ना, जो रोड मैप है सामने का वो आपका क्लियर होना चाहिए कि चलो भर्ती आ रही है, अब इतना घंटे इसको देना ही है और तैयारी करना है। शुरुआत करने से पहले आप सबसे पहले अपना जो है एक टारगेट सेट कर लें, है ना। जैसे कि सीडीपी को है, सीडीपी को मेरे को इतना दिन में तो खत्म कर ही देना, क्या पता नोटिफिकेशन आने से पहले आप पूरा सिलेबस खत्म कर दो। ओल्ड वाला है, ओल्ड वाले में कितना चेंज करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेंगे तो 50% सिलेबस चेंज नहीं कर देंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% चेंज करेंगे, 30% करेंगे, बाकी 70% तो सेम ही रहेगा ना। तो आप अपना अपने तरफ से जो है पूरा जो है तैयारी जारी रखें, है ना। पुराने सिलेबस में जैसे सीडीपी हो गया, अपना जो हिंदी का पोर्शन है, ये कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आता ही है ना। हिंदी इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर है वो, नॉर्मल जीएस पढ़िए, एकदम जीएस पे आपको कुछ नहीं बोल रहा है कोई, एकदम नॉर्मल जीएस पढ़िए। और जो लेक्चरर का तैयारी कर रहे हैं भाई, लेक्चरर के लिए सबसे मेन जो चीज़ है लेक्चरर के लिए वो है उसका जो कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जिसके लिए आप लेक्चरर बनेंगे, है ना। तो उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना। समय है फिलहाल तो अभी, है ना, अभी डेट आया नहीं है, आएगा उसके बाद ही आप जो है थोड़ा और अलग अपना रोड मैप तैयार कर लेना। ठीक है, तो शुरुआत तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि सिलेबस पकड़िए, कोई सा भी टॉपिक पकड़िए, उसको हर दिन पढ़िए, छोड़िए मत, रोज पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अब जो है ज़्यादा समय है नहीं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल समय भी मिल जाएगा, 1 साल में आपको 1 साल समय में बहुत बोल दिया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या पता जो व्यापम के कैलेंडर में उसमें सुधार कर दे, टीचर भर्ती को बीच में डाल दे। हो सकता है भाई, कर सकते हैं उन लोग, है ना। अगर नहीं करेंगे तो वही फरवरी में अगर सीजी टेट उसके बाद होगा, मार्च वगैरह में होगा, तो टाइम है ना, टाइम तो लगेगा। अभी चल रहा है जुलाई, तो उसमें आप जो है
अपना जो सिलेबस है उसके अनुसार डिज़ाइन कर लें, है ना, इतने दिन में मेरे को करना है। अब कुछ दिन रुक जाइए, 15 अगस्त तो उसमें और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कब तक जो है नोटिफिकेशन आएगा, कब तक जो है भर्ती होगा, है ना। अगर ऐड करना होगा तो हम लोग कर देंगे वेपम के कैलेंडर में, कोई बड़ी बात नहीं है ऐड करना, है ना। अगर लगेगा तो ऐड कर देंगे उन लोग, ठीक है। अब तो शुरुआत करने के बाद सबसे बड़ी बात आ जाएगी, आपको जो है कंटिन्यूटी बना के रखना, रोज़ पढ़ना, है ना। और कई लोगों को कुछ सिलेबस वगैरह कुछ एकदम मतलब एकदम अनजान है ना, एकदम अनजान अनभिज्ञ सबसे हैं। तो लोग मुझे बहुत लोग पूछे हैं कि सर कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, है ना, कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं, है ना। तो देखिए मैं कोई कोचिंग तो नहीं बता पाऊंगा, है ना, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोचिंग तो बहुत सारे हैं जो चला रहे हैं, है ना। टीचर भर्ती का जो कोर्स है वो चला रहे हैं। अब टीचर भर्ती का कोर्स चला रहे हैं तो आपको अगर जो अच्छा लगे, डेमो तो उपलब्ध करवाते ही होंगे, कोई सा भी कोचिंग हो डेमो उपलब्ध करवाते होंगे। अगर आपको जम रहा है, अच्छा समझ आ रहा है और सिलेबस वाइज अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, फैकल्टी अच्छा है, तो आप बेझिझक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर चाहें तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आपको खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा और समय अनुसार आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी करेंगे तो थोड़ा खोजबीन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। अपना जो कुछ कुछ सिलेबस है उसको कुछ कुछ, हर बुक में पूरा सिलेबस कवर तो नहीं होगा, उसको आप ऑनलाइन खोजोगे, कॉपी बनाओगे, नोट बनाओगे, है ना। तो ऐसा आप जो है आपको हो सकता है प्रॉब्लम, अगर आप एकदम कभी भी एकदम तैयारी वगैरह किए नहीं हैं। और अगर आप कर रहे हैं 1 डेढ़ साल से 2 साल से, तो आप, मुझे नहीं लगता आपको किसी कोचिंग संस्थान की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो है स्वयं जो है तैयारी कर सकते हैं, इतने आप कैपेबल होंगे, आई थिंक, मुझे लगता है। और कोचिंग अगर ज्वाइन करेंगे तो कोचिंग वाले जो लोग बताएंगे उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा। कोई भी कोचिंग गलत तो नहीं बताएगा ना भाई, मैं किसी कोचिंग की बड़ाई नहीं करूँ ना किसी कोचिंग में जाने के लिए आपको बोलूँगा। आपके ऊपर है, आपकी जो है समझ, जो कोचिंग आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ आपका डेमो सही लग रहा है, जहाँ के फैकल्टीज अच्छे हैं, है ना, तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं कि नहीं मुझे बिना कोचिंग की ही टीचर भर्ती निकालना है, ऐसा नहीं है ना भाई। कोचिंग करो भाई, जहाँ आपको सक्सेस मिले वहाँ करो, नहीं करना है मत करो, आराम से पढ़ो, ठीक है। और वही बात सिलेबस में अटकी हुई है, बहुत लोग सिलेबस के लिए बोल रहे हैं। और इतना तो है, तय है कि जो सिलेबस है ज़्यादा चेंजेस होने के चांस बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 50% सिलेबस चेंज नहीं होगा, है ना। अब करेंगे से 20 से 30% कुछ कुछ ऐड करेंगे, कुछ कुछ हटाएंगे, अलग अलग। जैसे 8 सालों का जो भर्ती आएगा, अगर उसमें सब्जेक्ट वाइज किए तो उनके अनुसार उनको सिलेबस जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना। साइंस वालों के सिलेबस तो नहीं दे देंगे ना भाई, ठीक है। अब बात करते हैं जो बहुत सारे लेक्चरर के पद आने वाले हैं, उनके लिए मेन जो पॉइंट है, अपना जो सब्जेक्ट है उसको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको कर लो, है ना। वही आपको जो है एज दिलाएगा और उस एज में ही आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो अपना जो सब्जेक्ट है, चाहे वो आर्ट्स वाले हों, मैथ्स वाले हों, फिजिक्स वाले, या कोई से भी केमिस्ट्री, कोई भी जो है, अपना सब्जेक्ट को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे आपको उतना ही जो है कंपटीशन में फ़ायदा होगा, ठीक है। और रही बात सहायक शिक्षक की, बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि सहायक शिक्षक भी क्या हो सकता है विषयवार। तो देखिए 2019 भर्ती में वो जो है आर्ट्स वाले उसमें एलिजिबल नहीं थे, तो विषयवार उसको बोल सकते हैं, है ना। अगर चाहें तो इन लोग 2019 जैसे करेंगे तो क्या पता जो सहायक शिक्षक है उसको भी तो विषयवार कर दे, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा इन लोगों को, कम से कम 1-2 ठो, जैसे विषयवार के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे, है ना, कि अब विषयवार होगा। पिछले बार हुआ था ना भाई, 2023 से आने से पहले नोटिफिकेशन जारी किए थे कि अब विषयवार को हटा दिया मिडिल से, पहले होता था वो, ठीक है। तो ठीक है, जैसा भी हो तैयारी शुरू कर दीजिए। अब सोचने की बात नहीं है, क्योंकि भर्ती तो आ रही है ना भाई, अब एकदम अधर में तो नहीं अटके हैं आपकी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भर्ती तो आ रही है। 5000 भर्ती जो है वो आ रही है ना, वो आएगी ही, ठीक है। भले उसको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, अगले साल आए, है ना, लेकिन वो आएगी, 5000 आएगी। अब 5000 में आपको अपना रैंक जो है सिक्योर करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और कोई डाउट होगा तो उसमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि सभी कमेंट का आंसर जो है दे सकूँ।
और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे पीडीएफ वगैरह और कुछ कुछ जो नोटिफिकेशन के बारे में जो जानकारी है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।